नमस्कार दोस्तों, मैं अर्श और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे वॉरफेयर चैनल में। तो हमने बहुत लंबे समय के बाद $60,000 देखा है बिटकॉइन में, जो करीब अप्रैल महीने के बाद 5 महीने के बाद आज के दिन ही हमने देखा है। एंड इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, कई सारी पॉजिटिव न्यूज़ हैं। कल के दिन मैंने आपको बताया था कि अभी बहुत बड़ा डंप पॉसिबल है, जिसके पीछे रीजन ये था कि जितने भी ईटीएफ्स अभी फाइल हो चुके हैं वो एक्सेप्ट होंगे या नहीं। अगर ये रिजेक्ट हो जाते हैं तो रिजेक्ट होने के बाद ऑब्वियसली पूरी क्रिप्टो मार्केट के ऊपर बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। बेसिकली बीटीसी के ऊपर पड़ेगा एंड उसी के साथ सारे ऑल्टकॉइन्स बहुत नीचे जाने वाले हैं। एंड एक चीज हम बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे कि ऑल्टकॉइन्स भी अभी इसी तरीके का पंप लेंगे, लेकिन यहाँ कुछ ही ऑल्टकॉइन्स हैं जिनमें ऐसा पंप आया है। तो हम एक मेन चीज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि ईटीएफ्स अभी पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है कि एक्सेप्ट होंगे, क्योंकि कल के दिन जैसे मैंने वीडियो डाला था कि ये रिजेक्ट हो सकता है और रिजेक्ट होने की वजह से बहुत बड़ा डंप आ सकता है। बहुत लोगों को लगा कि शायद मैं नेगेटिविटी फैला रहा हूँ या फिर गलत बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा ये मकसद कभी नहीं था। मेरा मकसद था कि आप तक यहाँ कुछ ना कुछ फैक्ट्स लाने का। तो फैक्ट्स मैंने आपको बताया कि अगर ईटीएफ्स रिजेक्ट होते हैं तो ऑब्वियसली पूरी मार्केट डंप हो सकती है, लेकिन कुछ पॉजिटिव न्यूज़ होने की वजह से मार्केट डंप नहीं होगी। सबसे पहली बात करें तो जो है पुतिन, यानी कि जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, तो उन्होंने एक तरीके का अप्रूवल दिया। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी हैज द राइट टू एग्जिस्ट एंड कैन बी यूज्ड एज अ मीन ऑफ पेमेंट, यानी कि इसी को पेमेंट्स करने के लिए पॉसिबली यूज किया जा सकता है। हालांकि इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि कॉशंस बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर वो इसी चीज़ को यूज़ करते हैं एक्सपोर्ट्स के लिए, इंपोर्ट के लिए, अगर प्राइस वॉलेटाइल रहेगा तो वॉलेटाइल रहने की वजह से क्या है कि उनके पास उतनी वैल्यू नहीं आएगी, वर्थ इनकम नहीं आएगी। लेकिन एक चीज आप यहाँ नोटिस करोगे, जो लाइटनिंग नेटवर्क है वो ओवरटेक कर रहा है सभी क्रिप्टो करेंसीज को, जिसकी वजह से बिटकॉइन और भी ज्यादा फास्ट हो रहा है, स्केलेबल हो रहा है। इसकी जो फीस है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहने वाली है। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। एक तो ये कि इसको जस्ट फॉर ट्रांसफर्स भी ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। दूसरा ये कि इसको एज ए पेमेंट मेथड यूज़ किया जाएगा, जैसे कि यहाँ रशियन प्रेसिडेंट ने बोला है। तो तीसरी चीज़ ये है कि एससीसी का ईटीएफ्स को रिजेक्ट करना एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन जब से हम देख पा रहे हैं कि बिटकॉइन $60,000 प्लस जा चुके हैं, तो अभी पॉसिबिलिटीज बन रही है कि ये एक ऐसा इंडिकेशन है जिसकी वजह से ईटीएफ्स और भी ज़्यादा अप्रूव होंगे। क्योंकि जब भी कोई भी गवर्नमेंट अगर ईटीएफ्स के बारे में या फिर क्रिप्टो स्पेस के बारे में सोचती है, तो उनका एक चीज़ सामने दिख रही होती है कि अगर क्रिप्टो मार्केट नीचे जा रही है तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा प्रिकॉशन है या फिर एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। वही अगर बीटीसी अब इतना ज़्यादा ऊपर जा चुका है तो ऑब्वियसली नाउ इट मीन्स कि सब कुछ पॉजिटिव रहने वाला है। एवं यहाँ तक कि आपको रेगुलर बेसिस पर पॉजिटिव न्यूज़ ही देखने को मिलेगी। तो हम देखोगे बीटीसी का प्राइस $60,000 प्लस कर चुका है, करीब $61,000 तक पहुंचा है। एंड अभी तक अगर हम आरएसआई की बात करें तो आरएसआई इतना ऊपर नहीं पहुंचा, करीब 70 के आसपास चल रहे हैं। हालांकि यही ऐसा पॉइंट है जहां से नीचे को हो सकता है, यानी कि सेलिंग हो सकती है। लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि ये 90 तक जाएगा। 90 तक जाने के बाद ही यहाँ सेलिंग पॉसिबल होगी। तो अभी पॉसिबिलिटीज है कि अपना न्यू ऑल टाइम हाई बना लेगा आने वाले दिनों में। एंड मैं एक चीज़ की वेट कर रहा हूँ कि ये सब अगर वीकेंड आने से पहले हो जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि वीकेंड से पहले अगर ये सब हो जाता है तो हम थोड़ा एक सेफ साइड में रहेंगे, वरना वीकेंड पे थोड़ा सा डंप देखने का चांसेस है। सेकंड थिंग, इथेरियम की बात करें तो इथेरियम भी अभी टारगेट कर रहा है। ऑब्वियसली $4,000 ऑलमोस्ट पहुंच चुका है, $38,000-$39,000 तक पहुंचा ही है। एंड ये $4,000 भी क्रॉस करेगा, लेकिन इसका जो करंट टारगेट है वो $5,000 तक का है। एक और अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी, वो WRX की। तो WRX आज के दिन हमने देखा है $1.4 तक पहुंचा है, लेकिन ये शायद एक तरीके का प्लान्ड पंप और डंप था। आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बाइंग हुई और उसके बाद बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई। जितना लंबा यहाँ ग्रीन कैंडल था उतना ही लंबा यहाँ रेड कैंडल भी दिख रहा है। एंड ऐसा पॉसिबली होता है, बहुत से कॉइन्स में होता है, बहुत से एक्सचेंजेस के साथ भी होता है, प्लान्ड पंप एंड डंप रहता है। यही कारण है कि हम सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। हम पॉसिबली उन्हीं एक्सचेंजेस के ऊपर अपने कॉइन्स रखते हैं, अपने एसेट्स रखते हैं जो डिसेंट्रलाइज रहती हैं। एंड डॉट की बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। डॉट का करंट प्राइस की अगर हम बात करें तो ये करीब $40 के आसपास चल रहा है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसके आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इवेंट्स हैं। हमारा कल का जो वीडियो था उसी में बताया था कि इसके इतनी ज़्यादा इवेंट्स है कि अभी और भी लंबी रैली ले सकता है। ऑलरेडी इसका RSI नीचे आ चुका है एंड अभी ये ऊपर बढ़ना शुरू होगा। तो डॉट का मैं आपको बताता हूँ इसका सबसे बड़ी चीज़ क्या दिख रही है। तो पोलकॉड और डेवलपमेंट एक्टिविटीज इंक्रीज। तो डेवलपमेंट एक्टिविटी तो इंक्रीज हुई है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे दिखी है वो है कि पैरा चेन लॉन्च हो चुका है बाइनेंस के ऊपर। तो क्या है कि बाइनेंस सपोर्ट करेगा डॉट ऑप्शंस को, तो इसी की वजह से डॉट लगातार अभी बढ़ने वाला है।
एंड यही कारण है कि हमने पिछले कुछ दिनों में मैटिक में या फिर हम बात करें सोलाना में, उसमें बहुत बड़ा सर्च देखा था। मैटिक बहुत पहले, करीब 3-4 महीने पहले, उसके बाद हमने सोलाना में देखा। तो कई सारे रीजंस रहते हैं और अभी ऐसे ही हमें डॉट में भी पंप देखने को मिल सकता है। एंड लास्ट एक बार और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ETFs जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ रिजेक्ट हो सकते हैं, लेकिन 4 एप्लीकेशंस आप यहाँ खुद पढ़ सकते हैं जो BTC की ETFs की एप्लीकेशंस हैं उनको अप्रूव किया जा सकता है अक्टूबर महीने के अंदर ही। अभी अक्टूबर के करीब 15 दिन बाकी हैं, 15 दिन के अंदर हमें बहुत कुछ पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग नया ऑल टाइम हाई बनेगा। आप यहाँ एक और ट्वीट देख सकते हैं, बिटकॉइन टॉप $60,000, SEC विल अप्रूव ETF। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, पॉजिटिव अपडेट है, जिसकी वजह से BTC यहाँ बहुत बड़ा पंप ले सकता है। तो मेरा यही अपडेट था BTC के बारे में, WRX के बारे में, डॉट के बारे में। एंड हाँ, WRX को होल्ड करे रखें क्योंकि मुझे अभी भी उम्मीद है कि WRX बहुत ऊपर जाएगा क्योंकि इसका डेक्स लॉन्च जल्दी होने वाला है। एंड NFTs की जो एक्टिविटीज़ है NFT मार्केट प्लेस के ऊपर, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो यही थी मेरी अपडेट आज के लिए, लेकिन बाकी की सारी अपडेट्स आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है @WolfitOfficial। वहाँ हमने ऑलरेडी एक गिव अवे डाल दिया है। गिव अवे चल रहा है करीब 2 लाख रुपए के आसपास का। आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सभी जितने भी रूल्स हैं वहाँ डाल दिए गए हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आपको किस कॉइन टॉपिक के ऊपर चाहिए अब नीचे कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल वॉल्फिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। स्टे ट्यून्ड, वॉल्फिट साइनिंग ऑफ।